एनी टाइम उतरते थे, आप जहाँ बोले वहाँ खड़ा होते थे। अभी ऐसा करना हुआ हो तो बताओ, आपकी एक आवाज़ खुले तो कौन आदमी तुम्हारे पास नहीं पहुँचता था। जिनको नहीं भी जानता, लेकिन तुम्हारा ऐसा पोस्ट था, ऐसा तुम्हारा गरिमा था, हम तुम्हारे पोस्ट की अच्छी इज्जत करते थे। चलो कोई बात नहीं, भाई है, सर्विस कर रहा है, अच्छी पोस्ट में, चलो उसके साथ हमारा भी विकास होगा, हमारा भी काम होगा। अब वो भाई हमारा दर्द नहीं जानता तो मैं उसके लिए क्या बोलूँ, बताओ। जबकि आप प्रभात जी के खिलाफ कुछ बोले नहीं कभी। गाय जब बच्चा देती है उसको दर्द बहुत होता है। एक औरत जब बच्चा देती है उसको दर्द बहुत होता है, लेकिन जब बच्चा बाहर आ जाता है ना, तो उसी माँ का दूध जब पीने लगता है ना, तो जो पेट का जो दर्द होता है ना, तो सब भूल जाती है। चाहे गाय हो चाहे इंसान हो। हम तो कितना उनके बारे में नहीं बात कर सकते, बहुत, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा भी अगर हमारे लिए अगर उनके लिए जगह होती तो ज़रूर मेरे पास, लेकिन हम इतना हालात तक अभी उनको मैं गलत शब्द को उपयोग किए नहीं। अगर वो वीडियो आपकी देख रहे होंगे तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये बोलूँ भाई कि आप विकास के तौर पर चल रहे हैं तो आप विकास का रास्ता बनाइए। आप कहीं भी रहिए, अगर आपको कोई आपका यार दोस्त आपको अगर याद करता है, आपके माध्यम से अगर उसका काम बनता है तो बनाने की कोशिश करो। इंसान किसी को कुछ देता नहीं है, लेकिन जब इंसान खुश होकर जब तुम्हारे चलेगा ना, तो समझ लो उसका आशीर्वाद तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पूरे परिवार में जाएगा। और कभी भी देख लेना, इसका परिणाम तो मिलता ही मिलता है। और खास तौर पर ब्राह्मण का आशीर्वाद तो पूछो मत। एक बार बोल दिया तुम्हारा विजय तो तुम्हारी विजय है, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो गए थे मुनि वशिष्ठ जी के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, वाल्मीकि जी के आश्रम में। जा रहा हूँ, अब देखिए आप, जो कि उन्हीं की रक्षा किए थे। जब 88,000 ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे तो राक्षस लोग आते थे तो उनको परेशान करते थे। उन्हीं की रक्षा के लिए राम ने क्या उठाया, धनुष बाण। तो ब्राह्मण कभी इतना जल्दी, उसके बाद भी राम को समझा कि बेटा ये सब गलत है, लेकिन क्या करे, राक्षस के लोग थे, परेशान करते थे तो हाथ जोड़ते थे, नहीं मानते थे तो गोली चलाते थे, तीर बाण नहीं करता था। वो आपके डिवाइस चालू कर देते तो आप तो आशीर्वाद ही देते, दुआ कमाते। तो आशीर्वाद आज भी दे रहे हैं भैया, फलते फूलते आशीर्वाद नहीं देंगे। हमारा क्या कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, आप तो शुरू से विनम्र हैं, मैं आपके स्वभाव से अवगत हूँ। ना कोई हमारा पारिवारिक कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक हमसे कभी दुश्मनी नहीं की है। वो बड़े लोग हैं, हम क्या दुश्मनी कई बार अच्छा काम किया। मेरा ओला डिवाइस नहीं चल रहा था, मेरा तो ओला डिवाइस बंद हो गया था, उसमें मतलब ऑटो से कार में नहीं कन्वर्ट हो रहा था। वही प्रभात भैया हमारा इतना अच्छा काम किए, ठीक ओला का जो मैनेजर था उसका नंबर दे दिए और 5 मिनट के अंदर डिवाइस चालू करवा दिए। ऐसा नहीं, हमारा काम वो अच्छा किए हैं, इसी बात नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन जो तुम्हारे पर्पज से हमारा काम बनता है ना, तुम अपने पर्पज से बिगाड़ रहे हो, तो तुम्हारा भला बेकार हो गया ना जी। एक साथ एक भला तो किए, मैं क्यों नहीं बोलूँ। आज ओला जो चल रहा मेरी गाड़ी मेरे नंबर से, तो मैं समझ रहा हूँ जिनको अपने साथ रखना था उनको अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं वो। आप ब्राह्मण कुल से हैं, वो राजपूत कुल से थे, उनको तो उनके जो दादा लोग अगर रहते ना तो हो सकता है वो जान जाते कि ब्राह्मण आदमी है तो उसको पूछते। हाँ, क्योंकि आज जो जनरेशन है ना भैया, ब्राह्मण को कोई नहीं मानता। अभी देखो बिहार में तो तहलका मचा, क्या बोलते हैं वो रुद्र प्रताप कुशवाहा क्या बोला कि भरत तिवारी का तुम्हारा ठीक है, उसके परिवार को मानना है गोली। जब तक 100 ब्राह्मण नहीं मरेंगे तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा। बताइए।
अब तो ऐसे ऐसे लोग आगे भैया, तो कहाँ ब्राह्मण की तो वो पूजा राक्षस करते हैं? कुल के है तो उनका भी संहार करने के लिए कोई ना कोई ब्राह्मण की तो पूजा जिंदा है। हो चुका है, जन्म ले देखो, चुका है। बिनु सत्संग विवेक न हो। जब तक ब्राह्मण की संगत नहीं करोगे, ब्राह्मण के साथ रहोगे, ज्ञान तब तक नहीं विवेक होगा। बुद्धि नहीं खुलेगी। गुरु गुरु ही होता है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ। और गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता।